हॉर्मुज में जहाजों पर ईरान के कब्जे और पीस टॉक फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। अब उन्होंने हॉर्मुज के लिए शूट एंड किल का ऑर्डर जारी कर दिया है। उन्होंने ईरान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज में बारूदी खेल खेला गया तो अंजाम बुरा होगा। ईरान को डराने के लिए ट्रंप ने अपने एक और युद्धपोत को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। वहीं ईरान भी अलर्ट है और उसने अपने कई एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। यानी हॉर्मुज में अब अमेरिका और ईरान के बीच संग्राम तय है। बौखलाए ट्रंप का ऐलान, गोली से उड़ाने वाला फरमान। खलीफा जंग के लिए तैयार, हॉर्मुज पर अब आर पार। हॉर्मुज में शूट एंड किल मिशन, ट्रंप के ऑर्डर से बढ़ी टेंशन। हॉर्मुज में गहराया संकट, क्या ईरान के लिए स्थिति विकट? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने ईरानी खलीफा मुस्तफा और उनके कमांडर की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने ऐसा आदेश दिया जिससे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज में जहाजों पर ईरान के कब्जे के बाद ट्रंप बौखला गए हैं और उन्होंने अमेरिकी नौसेना को हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाली ईरानी बोट्स को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। The military is totally defeated. They're outside of the little wise guy ships. I call them the wise guy ships, the little boats that they have running around with guns in them. And we'll take them out too when we see them. But their navy is gone, their air force is gone. ऐसा लग रहा है कि ईरान के पीस टॉक में शामिल नहीं होने के बाद ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा है, इसीलिए वो ईरान के प्रति कड़ा रुख अपना रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, अगर कोई ईरानी जहाज हॉर्मुज में समंदर के नीचे विस्फोटक बिछाती दिखे तो अमेरिकी सेना उसे तुरंत डुबो दे। ट्रंप ने कहा कि माइन बिछाने वाली ईरानी बोट को बिना देरी किए गोली मारकर उड़ा दिया जाए। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को आदेश दिया कि कोई चेतावनी दिए बिना एक्शन लिया जाए। ट्रंप ने कहा कि उनका आदेश सभी नावों पर लागू होगा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी नेवी हॉर्मुज में बारूदी सुरंग हटाने का काम पहले से कर रही है, लेकिन अब उन्होंने सेना को माइन हटाने के काम को 3 गुना ज्यादा तेजी से करने का आदेश दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि हॉर्मुज एक बार फिर जंग का मैदान बनने जा रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो हॉर्मुज पर अपना दावा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे में एक तरफ ट्रंप का आक्रामक रुख तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने एक और युद्धपोत को मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश विमान वाहक पोत पश्चिम एशियाई क्षेत्र में पहुंच गया है। पोस्ट के साथ साझा की गई तस्वीर में एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अमेरिकी नौसेना का एक नेमिस क्लास न्यूक्लियर से चलने वाला विमान वाहक युद्धपोत है। इसकी लंबाई 333 मीटर और वजन लगभग 1,04,000 टन है। रफ्तार की बात करें तो ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मिसाइल और सेंसर सिस्टम से लैस है। इस पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस वॉरशिप पर 5,000 से ज्यादा क्रू मेंबर मौजूद हैं। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की तैनाती के साथ ही मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी विशाल युद्धपोतों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। अमेरिका का संकेत साफ है, अगर अब ईरान ने कोई हिमाकत की तो फिर से युद्ध का आगाज होना तय है। इसका संकेत ट्रंप ने भी दिया है। ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या वो फिर से ईरान में बमबारी करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तब सैन्य कार्रवाई फिर से की जाएगी। लेकिन क्या इस बार युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? सुनिए इस पर ट्रंप ने क्या कहा। Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. हालांकि ट्रंप की धमकियों का जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। ईरान ने राजधानी के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी हैं।
استواری جمهوری اسلامی و صلابت جمهوری اسلامی رو به همه دنیا، به همه منطقه و به آمریکایی‌ها نشون داد. و اینکه الان حرف از مذاکره میزنن، حرف از چیز میزنن، ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बाद ईरानी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי. साफ है कि पीस टॉक फेल होने के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया। जानकार मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए दबाव बनाने वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हॉर्मुज से एक बार फिर जंग की आग भड़कने की आशंका है, जिसकी चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।